नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अतिथि। सावन का शनिवार महादेव और शनिदेव की संयुक्त कृपा दिलाएगा, क्योंकि ये दिन पूजा उपासना के लिए अति उत्तम माना जाता है। आज हम आपको सावन के शनिवार की महिमा बताएंगे और जानेंगे मनोकामना पूर्ति के महा उपाय, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन के सारे संकटों को दूर कर सकते हैं। खर्चों से ज्यादा होगी आमदनी। जब कृपा बरसाएंगे शनि। सावन महीने का शनिवार। लाएगा जीवन में खुशियां हजार। बरसेगा महादेव और शनिदेव का आशीर्वाद। मिलेगा सुख संपन्नता का प्रसाद। चमत्कारी है सावन महीने का शनिवार। शनि कृपा से खुशहाल हो जाएगा आपका परिवार। शिव की भक्ति का महीना है सावन। ज्योतिषी कहते हैं कि इस पूरे ही महीने महादेव की कृपा भक्तों पर बनी रहती है, लेकिन सावन में शनि उपासना का भी अनंत लाभ है। तो चलिए कैसे करें सावन के महीने में शनिदेव की आराधना, पहले वो जान लेते हैं। सुबह सबसे पहले उठकर स्नान आदि करके भगवान शिव की उपासना करें। फिर शाम के समय शनिदेव के मंदिर जाएं। वहां सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर पास में शनिदेव का कोई मंदिर नहीं है तो पीपल के पेड़ को शनि समझकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। इसके साथ ही शनिदेव के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः का जप भी करें। सबसे पहले शिव जी की आराधना करें, फिर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। उसके बाद भगवान शनि से प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करें और सभी दोषों से भी छुटकारा दिलाएं। सावन के महीने हर शनिवार को छाया पात्र का दान करें। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के शनिवार को छाया पात्र का दान करता है उसे शनिदेव मनचाहा फल प्रदान करते हैं। शनि की पूजा जो है सावन के महीने में पीपल का पेड़ में तिल का तेल का दिया जलाना और जल अर्पण करना। हनुमान जी जो एकादश रुद्र है वो भी शिव के ही स्वरूप है। दोनों का पूजा आवश्यक हो जाता है सावन महीने में। संयुक्त उपासना करने से आपको साढ़े साथी से निजात मिलेगी। उसका जो कुप्रभाव से आपको अनिष्ट होगा वो अनिष्ट जो है सो आप निवृत्त हो जाएंगे और भगवान शिव के आशीर्वाद से शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। जानकारों की माने तो सावन में पड़ने वाले हर शनिवार का महत्व अलग होता है, जो आम शनिवार से कई गुना ज्यादा होता है। ये दिन शिव और शनि की कृपा दिलाएगा। लेकिन क्या है इस दैवीय गुणों वाले शनिवार का महत्व, आइए अब ये जान लेते हैं।
सावन महीने के अधिष्ठाता देव हैं भगवान शिव। भगवान शिव ही महाराज शनि के गुरु हैं। सभी ग्रहों और समय को नियंत्रित करने के कारण भगवान शिव को महाकाल कहते हैं। शनि की क्रुदृष्टि और पीड़ा से केवल भगवान शिव या उनके अंशावतार हनुमान जी ही बचा सकते हैं। इसीलिए अगर सावन में शनिदेव की उपासना की जाए तो न केवल शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है, बल्कि हर साल शनिदेव की पूजा की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। सावन के महीने में शनिदेव की पूजा विशेष महत्व इसलिए रखती है कि महादेव का महीना श्रावण होता है, शिव का महीना श्रावण होता है, और उस दिन अगर कोई शनिवार 4 या 5 पड़े, उस दिन अगर महादेव की पूजा के उपरांत शनिदेव की पूजा अगर करेंगे तो वह व्यक्ति को, उस व्यक्ति को शनि के सारे कुप्रभावों से मुक्त है। देवों के देव महादेव की पूजा उपासना के लिए भी ये दिन विशेष महत्वपूर्ण है। जानकारों की माने तो प्रदोष काल में महादेव और शनिदेव की उपासना करने से सभी कष्टों का नाश हो जाता है। शिव के परम भक्त शनिदेव की उपासना से असंभव अभिलाषाएं भी पूरी की जा सकती हैं। साथ ही अपार धन वैभव की कामना रखने वाले लोगों के लिए ये दिन कई गुना ज्यादा फलदायी साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस सावन के इस अंतिम शनिवार को शनि की उपासना से कौन कौन से वरदान पाए जा सकते हैं। कुंडली में शनि के कारण संतान बाधा आ रही हो तो शनि प्रदोष को पूजा करना विशेष फलदायी होता है। अगर संतान पक्ष से सुख न मिल रहा हो तो भी शनि पूजा से लाभ होता है। अगर विशेष उपाय किए जाएं तो शनि संबंधित सारे दोष सावन के इस शनिवार को समाप्त किए जा सकते हैं। अगर शनि की मारक दशा चल रही हो तो भगवान शिव और शनि की संयुक्त उपासना से चमत्कारी लाभ होगा। सावन के शनिवार के दिन शनिदेव के निमित्त किया गया दान कभी निष्फल नहीं होता। तो शिव और शनि की संयुक्त कृपा पाने वाले इस दिव्य शनिवार को आप भी पा सकते हैं मनचाहा वरदान, लेकिन इसके लिए करनी होगी शिव और शनि की विशेष उपासना। इस शनिवार अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको करने हैं कौन कौन से अलग उपाय, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। बहुत शुभ है सावन महीने का शनिवार। इस परम कल्याणकारी दिन पर आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं महादेव और शनिदेव। फिर धनवान होने की कामना हो या पुत्रवान होने की इच्छा, तो देखिए क्यों महत्वपूर्ण है सावन का शनिवार और इस दिन शनि से आपको कौन कौन से वरदान मिल सकते हैं। जय जय हे शनिदेव दयाला, भक्तों नामित जो प्रतिपाला, लाल तुझा तन श्यामल सोहे, माथे रतन मुकुट मनमोहे। सावन में कृपा बरसाएंगे शनि। शनि की कृपा से होंगे किस्मत के धनी। ढैया 7.5 से मिलेगी आपको मुक्ति। हर मनोकामना पूरी करेंगे शनि की शक्ति। शनिदेव की कृपा जिस भक्त पर रहती है उसे जीवन में फिर कोई बाधा परेशानी नहीं आ सकती, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। ज्योतिषी कहते हैं कि सावन में शनिदेव की उपासना से शनि से संबंधित
सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो अगर आप साढ़े साती या ढैया से परेशान हैं, तो कीजिए ये उपाय। शाम के समय पीपल के वृक्ष में जल डालें। शिव मंदिर में एक घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद शनि के वैदिक मंत्र का कम से कम 3 माला जप करें। वैदिक मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः। काली वस्तुओं का निर्धन व्यक्ति को दान दें। आपके ऊपर में ढैया या साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है, तो आप 2 काम अवश्य कीजिए। संध्या के समय में महादेव को जलार्पण करने के बाद सुगंधित चमेली का तेल या गुलाब का तेल या केवड़े का तेल, जो पुष्प का तेल हो, पुष्प तेल से मालिश कीजिए महादेव को। और शनिदेव को जो है तिल का तेल का अर्पण कीजिए, दिया जलाइए, पीपल के पेड़ में जल दीजिए और हनुमान जी को नारियल फोड़िए। इससे आपका ढैया और साढ़े साती महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगा। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम महादेव के परम भक्त हैं शनिदेव, इसीलिए सावन के शनिवार को शनि उपासना लाभकारी है। शनिदेव को प्रसन्न करके आप आयु और दुर्घटना के संकट को टाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे, तो गौर से देखिए। शाम के समय शिव जी के मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर जल और बेल पत्र चढ़ाएं, रुद्राक्ष भी अर्पित करें। फिर शनि के तांत्रिक मंत्रों का 108 बार जप करें। तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। अर्पित किया हुआ रुद्राक्ष धारण कर लें, आपकी रक्षा होगी। सावन के महीने में अगर आप शिव का पूजा कर रहे हैं और शनिदेव की आराधना कर रहे हैं, तो निश्चित शिव के आशीर्वाद से जितना भी शनि का कुप्रभाव होगा वो सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। शनिदेव शिव के शिष्य है और शिव का महीना सावन होता है, इसलिए सावन के महीने में शनिदेव की पूजा करने से और शिव की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनके आराध्य का जल अर्पण करने के बाद में उन भक्तों का जो शनि का प्रभाव होता है, कुप्रभाव होता है, उससे उसको मुक्त कर दिया जाता है। ज्योतिषी कहते हैं कि शनि की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। बस आप नियम और संयम से शनि उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर लीजिए, और ये दिन शनि को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम है। तो अगर आप संतान से जुड़ी किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो उसके लिए कीजिए ये उपाय। प्रातःकाल एक पीपल का पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें। शाम को शिव मंदिर जाएं, शिव जी को जल, मां गौरी को लाल फूल और गणपति को दूब अर्पित करें। अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहें। अगर ये प्रयोग पति पत्नी एक साथ कर लें तो उत्तम होगा। तो इन महाप्रयोगों के जरिए आप शनिदेव को प्रसन्न कर लीजिए, आपका जीवन कष्टों से मुक्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ज्योतिषी कहते हैं सावन के शनिवार को दिव्य प्रयोगों से आप नौकरी से संबंधित हर तरह की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि नौकरी से जुड़ी हर बाधा शनिदेव दूर कर सकते हैं। और जब भगवान शिव के संग शनि की पूजा की जाती है तो शनि शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। धन चाहिए तो धन मिलेगा,
नौकरी चाहिए तो नौकरी मिलेगी, रोजगार में उन्नति मिलेगी, सुख, वैभव और संपत्ति मिलेगी। क्योंकि बड़ा ही दिव्य और चमत्कारी है सावन का शनिवार। कहते हैं सावन के शनिवार को किए गए छोटे छोटे उपायों से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है, खासतौर पर नौकरी और रोजगार। आज हम आपको एक एक कर आपकी हर उलझन सुलझाने के बेहद सरल उपाय बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्यों इतना महत्वपूर्ण है सावन का शनिवार। सावन का हर शनिवार धन संपत्ति पाने के लिए विशेष शुभ होता है। सावन में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। इस महीने शनि की पूजा करने से हर समस्या दूर हो सकती है। शनिवार को शनिदेव के संग उनके गुरु भगवान शिव की कृपा भी बरसती है। शनिवार के दिन नौकरी की हर समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। कई बार पूरी योग्यता होने के बावजूद इंसान की नौकरी नहीं लग पाती, उसे रोजगार नहीं मिल पाता। लगातार कोशिश के बाद भी इंसान बेरोजगार ही रह जाता है। इसका कारण हो सकता है कुंडली का दुर्योग। अगर आपको भी है नौकरी की तलाश, तो आप कोशिशों के साथ साथ आज एक उपाय भी कर लीजिए, जल्द ही मिल जाएगी आपको नौकरी। सावन के शनिवार की शाम को भगवान शिव के मंदिर में जाएं। शिव जी को अपनी आयु के बराबर बेल पत्र अर्पित करें। हल बेल पत्र के साथ ओम नमः शिवाय बोलते रहें। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शिव और शनि का ध्यान करके जल्दी नौकरी मिलने की प्रार्थना करें। यदि आपको नौकरी की समस्या है, कहीं आपका इंटरव्यू आ गया है और आपको बहुत असुविधा हो रही है, नहीं हो रहा नौकरी, कई बार गए धक्का खा के आ गए, वैसे समय में आपको शनिदेव का उपासना करना चाहिए। शनिदेव का उपासना का मतलब है कि आप हनुमान जी का पूजा कीजिए। पीपल के पेड़ में एक छोटा माने एक हाथ का काला सूता जो है पीपल के नीचे गड़ा हुआ जड़ को कोड़ के उसमें बांध दीजिए, जल दीजिए पीपल में। हनुमान जी की उपासना के साथ साथ नारियल का बलि दीजिए। उस रुधिर से माने रक्त से हनुमान जी का अभिषेक कीजिए, जिसको नारियल का जल कहते हैं। और आधा भाग जो है उस भाग को आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए। उसमें पंचफल होना चाहिए, छुआरा, किशमिश, काजू, बादाम और अखरोट, ऊपर से 4 दाना मिश्री का कंद। 2 नेत्र और मुख वाला जो आधा भाग है उसको नदी में प्रवाहित करना है और पीछे वाला आधा भाग प्रसाद के रूप में खाना है। ऐसा काम करने से आपका नौकरी या संतान की समस्या जो है इस महीने सावन के महीने में निश्चित रूप से अवश्यम भावी गारंटी के साथ आपको कष्ट निवारण होगा। एक ही स्थान पर काम करने वाले अलग अलग लोगों की आगे बढ़ने की रफ्तार अलग अलग होती है। कुछ लोगों को नौकरी में बहुत जल्दी जल्दी तरक्की मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद सालों तरक्की के लिए तरसते रहते हैं। अगर आप हैं अपनी नौकरी में तरक्की न मिलने से परेशान, तो इन उपायों को गौर से देखिए। सावन के शनिवार को शिव मंदिर जाकर उन्हें जल अर्पित करें। शाम को ही पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। जाप के बाद खाने पीने की चीजों का दान करें। ध्यान रखें, खाने की चीजों में काला चना जरूर होना चाहिए। भगवान शिव और शनिदेव से नौकरी में उन्नति के लिए प्रार्थना करें। शिव की उपासना सावन का हर शनिवार करने से 2
चीजों पर बहुत ध्यान देना होगा, जिसका कि एक गरीबों को खिचड़ी का भोजन कराइए और गुड़ की मिठाई बांटिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा और इससे जो है सो आपका शनि का कुप्रभाव समाप्त होगा। अगर आप अपनी नौकरी में बदलाव चाहते हैं और उसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय आपके लिए बड़ा मददगार साबित हो सकता है। गौर से देखिए। सावन के शनिवार को सुबह या शाम को भगवान शिव को लाल फूल अर्पित करें। शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पेड़ की 9 परिक्रमा करें। परिक्रमा के समय मन ही मन ओम शं शनैश्चराय नमः जपते रहें। परिक्रमा के बाद किसी निर्धन को सिक्कों का दान करें। शनिदेव हर इंसान के कर्म पर पैनी नजर रखते हैं और हर इंसान को उसके कर्मों के मुताबिक ही फल देते हैं। कर्म के अधिष्ठाता होने के नाते इंसान की नौकरी और रोजगार का संबंध भी शनिदेव से होता है। इसीलिए इन समस्याओं का उत्तम समाधान भी केवल शनिराज ही कर सकते हैं। तो आप भी सावन में शनि की साधना और शिव की उपासना एक साथ करें और पालें सभी संकटों से मुक्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त हो चला है आज के धर्म सूत्र को जानने का। वो उत्तर दिशा की ओर जब हम सोएंगे और हमारा पैर दक्षिण की ओर हो जाएगा, तो दक्षिण में यमराज की दिशा है और यमराज जो आयु के हर्ता हैं और काल हैं। तो जब किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसके द्वारा किए गए कोई भी कार्य उचित नहीं होते, वो अनुचित कार्यों को प्रमुखता से करता है। उसकी आयु कम हो जाती है, उसके स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आती है, साथ ही साथ प्रतिकूल प्रभाव उसके जीवन पर दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने का प्राप्त होता है। प्रार्थना स्वीकार में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे आनिया अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।